नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने जो मैंने एक सीरीज शुरू कर रखी है आरएस प्री 2023 इंडिया करंट अफेयर्स की जनवरी से लेकर अगस्त तक मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। उसी में प्ले लिस्ट बना दी गई है साथियों, और उसमें कम से कम 5 या 6 वीडियो हैं जो डाल दिए गए। आज का ये वीडियो रहेगा साथियों, और इसमें अपने जो महत्वपूर्ण 25% बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, उस पर अपने चर्चा करेंगे। जिन प्रश्नों से महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि वो तथ्य भी आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास अगर साथियों आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, देश का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज कहां पर बनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है इस पर भी अपने बात करेंगे। देश का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज है जो कहां बनाया गया? जम्मू कश्मीर इसका आंसर रहेगा। अब आप कहोगे सर इंपॉर्टेंट साथियों, जो बिहार में अध्यापक की भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न हूबहू पूछा गया था। इंपॉर्टेंट है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में भी यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है कि देश का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज कहां बनाया गया? जम्मू कश्मीर में। यह पुल चेनाब नदी की सहायक नदी अंजी पर बना है। इस पुल की लंबाई भी आपको पता होना चाहिए साथियों। जिस परीक्षा का जितना लेवल होता है उसी से उसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आरएस में इसकी लंबाई भी आपसे पूछी जा सकती है। 725 मीटर इसकी लंबाई है। यह ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना में शामिल है। किस परियोजना में शामिल है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक में यह शामिल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है। यानी देश का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज कहां पर बनाया गया? जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। भारत और कौन सा देश नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने पर सहमत हुआ है? तो आंसर है यूनाइटेड किंगडम। ये प्रश्न भी साथियों बिहार की जो अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा है कि भारत और कौन सा देश नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने पर है जो सहमत हुआ है? आंसर रहेगा विज्ञान यूनाइटेड किंगडम। और इसकी अपने जो एक्सप्लेनेशन है कि कौन सा प्रश्न एक्सप्लेनेशन से भी बन सकता है उस पर चर्चा करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यूनाइटेड किंगडम की 6 दिन की यात्रा पर है जो ये सहमत हुए थे। दोनों की वो 6 दिन की यात्रा पर गए हुए थे, वहां पर यह निर्णय लिया गया। भारत और कौन सा देश नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने पर सहमत हुआ? तो यूनाइटेड किंगडम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। आपसे पूछा गया है कि दुनिया का पहला नैनो डीएपी है जो किसने लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि दुनिया का पहला नैनो डीएपी है जो किसने लॉन्च किया? अमित शाह ने। इंपॉर्टेंट है, अभी तक ये प्रश्न है जो पूछा नहीं गया है। आगामी परीक्षा में जहां इंडिया करंट अफेयर्स पूछा जाता है प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। किसने? अमित शाह ने। व्याख्या में बात करें, यह आईएफसीओ द्वारा विकसित दुनिया का पहला नैनो डीएपी है जिसको लॉन्च किया गया। यह नाइट्रोजन व फास्फोरस युक्त एक नैनो उर्वरक उत्पाद है। यानी इसमें क्या है? नाइट्रोजन भी है व फास्फोरस युक्त एक नैनो यानी छोटा उर्वरक उत्पाद है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा दुनिया का पहला नैनो डीएपी किसने लॉन्च किया? आंसर होना चाहिए अमित शाह ने। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। आगे है, हाल ही में किसे कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के तहत है जो ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अभी तक पूछा नहीं गया है कि हाल ही में किसे कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 के तहत ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया? चेन्नई मेट्रो को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। इसमें शानदार प्रश्नों का समावेश किया गया है टीम द्वारा। अगर टीम के द्वारा और मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिएगा कि ये सेशन और ये सीरीज आपको कैसे लग रही है। आपसे पूछा है कि किसे कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 के तहत ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो चेन्नई मेट्रो को किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा, यह अवार्ड कार्बन न्यूनीकरण के लिए दिया जाता है। आंसर आपको याद रखना है साथियों, चेन्नई मेट्रो। पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने है जो कौन सा पदक जीता? इंपॉर्टेंट है साथियों, बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप में सात्विक साईराज
और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कौन सा जीता? गोल्ड पदक जीता। साथियों बैडमिंटन और हॉकी, मैं बता दूं बैडमिंटन और हॉकी में जितने भी 2023 में क्वेश्चन बने हैं उसको बढ़िया से तैयार कीजिएगा, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछेगा। बैडमिंटन और हॉकी से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं वो आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में एग्जामिनर पूछेगा। इस प्रश्न पर बात करें तो आपसे पूछा है कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने है जो कौन सा पदक जीता? आंसर है गोल्ड पदक है जो जीता है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में यह भारत के लिए दूसरा गोल्ड मेडल था। इससे पहले 1965 में दिनेश खत्रा ने पुरुष एकल वर्ग में जीता था। आपको यही पता होना चाहिए कि ये दूसरा ही गोल्ड मेडल है, इससे पहला है जो भारत को 1965 में किसमें मिला? बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में। इंपॉर्टेंट है, अपने आप में छपने लायक है। क्या है साथियों? छपने लायक है जो क्वेश्चन है रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत पारिवारिक न्यायालयों का हवाला दिए बिना वह विवाह को भंग कर सकता है का फैसला दिया है? तो अनुच्छेद 142 आगामी प्रतियोगिता में इंपॉर्टेंट है और ये शायद साथियों किसी परीक्षा में है जो पूछा भी गया है। मेरे कंफर्म तो याद नहीं, शायद एक प्रतियोगिता हुई थी उसमें पूछा गया था। आपसे पूछा गया कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत पारिवारिक न्यायालयों का हवाला दिए बिना वह विवाह को भंग कर सकता है का फैसला किस अनुच्छेद के तहत दिया है? अनुच्छेद 142 के तहत है। इसमें क्या है कि पूर्ण न्याय की विशेष शक्ति कहते हैं, यानी अनुच्छेद 142 है उसमें पूर्ण न्याय की विशेष शक्ति है जो कहते हैं। इस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय किसी भी कोर्ट में चल रहे केस को अपने पास ले सकते हैं, यानी जी अनुच्छेद है उससे उच्चतम न्यायालय है वो किसी भी कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है तो उसे अपने पास ले सकता है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अनुच्छेद पूछेगा आपको और शायद जो जिस प्रतियोगिता परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था इसमें यह अनुच्छेद ही पूछा था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। आपसे पूछा गया कि हाल ही में सैंटियागो पेना किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो पराग्वे। साथियों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इंपॉर्टेंट इसलिए है साथियों, मैंने आपके साथ एक सीरीज शुरू कर रखी है 2021 से लेकर 2023 तक जितने भी आरपीसी के एग्जाम हुए हैं उनका सॉल्यूशन मेरे द्वारा आपके साथ मिलकर करवाया जा रहा है। तो इसमें साथियों एसआई व आरएस के एसआई का पेपर कराए हैं कम से कम 3 या 4 हैं, आरएस प्री 2021 वाला करवाया है। उसमें साथियों वर्ल्ड में कोई नया राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनता है तो वहां से प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को इस सेशन में आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। मेरा प्रयास अगर साथियों आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर कीजिएगा और अपने सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपसे पूछा है सैंटियागो पेना किस देश के नए राष्ट्रपति चुने हैं? पराग्वे के बने हैं। ये दक्षिणी पंथी कोलेरेडा पार्टी के हैं, इनको 42% मत प्राप्त हुए, यानी इनको कितने प्रतिशत है? 42% मत प्राप्त हुए। किस पार्टी के हैं? दक्षिणी पंथी कोलरेडा पार्टी के हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे आपसे। हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? डिग लेरिन बने हैं। इनका संबंध चीन से है। डिग लेरिन ने रूस के इयान नेपामनियात्वी को हराकर कजाकिस्तान में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती है। इंपॉर्टेंट है साथियों, शतरंज से भी प्रश्न बन सकता है, यानी हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप कौन बने हैं? तो डिग लेरिन बने हैं। इन्होंने ये इनका संबंध चीन से है। किसके राया? रूस के खिलाड़ी हैं इयान, इनको राया। और प्रतियोगिता है वो कहाँ? कजाकिस्तान में इसका आयोजन है जो किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। भारत किस देश को तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपेगा? इंपॉर्टेंट है साथियों, आपसे पूछा है कि भारत है जो किस देश को तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपेगा? आंसर रहेगा मालदीव। क्या आंसर रहेगा? मालदीव को सौंपेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 मई से 3 मई तक मालदीव की यात्रा पर गए थे और वहां पर उन्होंने ये घोषणा की कि भारत है जो तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट है जो मालदीव को सौंपेगा। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। हाल ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपके सामने है कि पंडित रामकृष्ण को मैन ऑफ द सेंचुरी है जो घोषित किया गया है वह कौन है? तो एक समाजवादी नेता है। पंडित रामकृष्ण को मैन ऑफ द सेंचुरी
घोषित किया गया है। वो कौन है? तो एक समाजवादी नेता हैं, ये पूर्व लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। इनको आदिवासी गरीबों के लिए लड़ते हुए गिरफ्तार भी किया गया था। इंपॉर्टेंट है कि जो मैन ऑफ द सेंचुरी किसे घोषित किया गया है वो भी आपको पता होना चाहिए, पंडित रामकिशन को। ये क्या है? एक समाजवादी नेता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर साथियों, बात करेंगे। आपसे पूछा है कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल में डी और से किसे सम्मानित किया गया? आपसे पूछा है कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पामले डी और से किसे सम्मानित किया गया? तो माइकल डगलस को है जो सम्मानित किया गया। यह फेस्टिवल फ्रांस में आयोजित होता है। मई 2023 में इसका आयोजन किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट है कि यह फ्रांस में आयोजित होता है। इसका आयोजन है जो मई 2023 में किया गया। और मानदे पलाम्बर से किसे सम्मानित किया गया? माइकल डगलस को है जो सम्मानित किया गया। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता। इन्हें क्या कहा जाता है? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? डायमंड लीग में गोल्ड जीता। कतार की राजधानी दोहा में, कहां? कतर की राजधानी दोहा, कतर की राजधानी दोहा में नीरज चोपड़ा ने पहले ही प्रयास में, ये भी याद रखना, 88.67 मीटर। ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, परीक्षा के लेवल के हिसाब से प्रश्न बनते हैं। 88.67 मीटर आपको याद रखना है। मीटर भाला फेंकर यह गोल्ड मेडल है जो जीता कहां? कतर की राजधानी दोहा में पहले ही प्रयास में। और इनका संबंध हरियाणा से है, आपको ही पता है नीरज चोपड़ा का। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आपसे पूछा गया कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीरा टंडन को। इंपॉर्टेंट है साथियों। इंपॉर्टेंट क्यों है? ये जो क्या है, पहली महिला एशिया है। ये प्रश्न शायद इसी में बिहार में जो अध्यापक की परीक्षा हुई थी साथियों उसमें पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछा जा सकता है। नीरा टंडन आपको नाम है, याद रखना है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की घरेलू नीति सलाहकार के रूप में इन्हें चुना गया। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की अंकिता श्रीवास्तव ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट्स गेम्स 2023 में कितने पदक जीते हैं? तो आंसर होगा 3 पदक हैं जो जीते हैं। किसने? मध्य प्रदेश की अंकिता श्रीवास्तव ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट्स गेम्स 2023 में कितने पदक जीते हैं? 3 पदक जीते हैं। इन्होंने 1 गोल्ड प्लस 2 सिल्वर जीते हैं। 1 गोल्ड जीता है और 2 सिल्वर जीते हैं। किसमें जीते हैं? लॉन्ग जंप में जीता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है, क्योंकि एक साथ 3 जो मेडल जीतना है कोई छोटी बात नहीं होती साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आपसे पूछा है मैड्रिड ओपन 2023 में पुरुष व महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? किसमें? मैड्रिड ओपन 2023 में पुरुष व महिला एकल वर्ग का खिताब है जो किसने जीता? कार्लोस अलेक्राज स्पेन, उन्होंने जीता। इसके अलावा आर्यन साबालेका जो बेलारूस की हैं उन्होंने जीता। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। मैड्रिड ओपन 2023 में पुरुष व महिला एकल वर्ग का खिताब तो किसने? पुरुष का कार्लोस अलेक्राज स्पेन के हैं, व आयरन साबालेका जो बेलारूस की है उन्होंने जीता है। इंपॉर्टेंट है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2023 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया? तो लियोनेल मेसी को दिया गया। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया? मेसी जी को दिया गया। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। मेसी 1 साल में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर व टीम ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले पहले एथलेटिक बन गए हैं। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है कि मेसी 1 साल में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर व टीम ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले पहले एथलेटिक बन गए, यानी एथलीट बन गए हैं। इंपॉर्टेंट है, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला बना है। तो साथियों इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली चीज होती है
वो एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपसे आंसर होगा उत्तर प्रदेश है जो बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह पहल जारी की है। इस कार्य में नगर विकास निगम व लखनऊ स्मार्ट सिटी द्वारा स्कूल स्वास्थ्य क्रम में चलाया जा रहा है। आपका आंसर होना चाहिए उत्तर प्रदेश है जो डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला बच्चों के लिए पहला राज्य बना है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार 2023 है जो किसे दिया गया? ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा है भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार 2023 से किसे दिया गया? योगी आदित्यनाथ जी को दिया गया। ये कौन है? यूपी के मुख्यमंत्री हैं जो दूसरी बार बने हैं। इंपॉर्टेंट है साथियों, ये प्रश्न आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? योगी आदित्यनाथ जी को दिया गया। ये यूपी के मुख्यमंत्री, ये पुरस्कार पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदान किया। ये भी पूछ सकता है कि ये पुरस्कार जो योगी आदित्यनाथ जी हैं इनको किसने दिया? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। तो साथियों एक क्वेश्चन आपको भी कमेंट करना है, जो एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी गठित की गई थी, एक देश एक चुनाव के लिए जो कमेटी गठित की गई थी उसके अध्यक्ष हैं जो रामनाथ कोविंद को बनाया गया है, उसमें टोटल कितने सदस्य होंगे ये आपको कमेंट में करना है। साथियों ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। जो एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी बनाई उसके अध्यक्ष तो आपको ही पता है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद को बनाया गया है। उस कमेटी में कितने सदस्य होंगे ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। साथियों आपसे पूछा गया कि हाल ही में कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू ने टैगिंग भाषा की पहली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया। इस भाषा का संबंध किस राज्य से है? इंपॉर्टेंट है साथियों, हाल ही में कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू अभी नहीं है जिस समय इन्होंने लॉन्च किया था, अब अर्जुन राम मेघवाल है इनके स्थान पर। हाल ही में कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू ने टैगिंग भाषा की पहली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया। इस भाषा का संबंध किससे है? तो अरुणाचल प्रदेश से है। उसमें जो ये कैबिनेट मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री तो अभी हैं, अभी इनके पास है जो विभाग है नहीं है, कानून विधि मंत्री हैं जो अभी अर्जुन राम मेघवाल बन गए हैं। तो अभी जो कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू ने टैगिंग भाषा की पहली फिल्म का जो ट्रेलर लॉन्च किया, इस भाषा का संबंध किस राज्य से है? तो अरुणाचल प्रदेश से इनका संबंध है। पहली फिल्म लव इन गोस के है, इसके निर्देशक तपेन नदीम है। आपको ये भाषा याद रखनी है साथियों, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि पहली टैगिंग भाषा में जो लॉन्च हुई तो पहली फिल्म है उसका संबंध किस राज्य से है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से इसका संबंध रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। ISSF विश्व कप 2023 में रिदम सागवान ने कौन सा मेडल जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कांस्य पदक जीता है इन्होंने। ISSF विश्व कप 2023 में रिदम सागवान ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। अजरबैजान के बाकू में ISSF विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल राउंड में 29 स्कोर के साथ है जो रिदम सागवान ने कांस्य पदक है जो जीता है। रिदम सागवान ने कौन सा मेडल जीता है? कांस्य। और इनका स्कोर क्या रहा? 219.1 का इनका स्कोर रहा। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। प्रतियोगिता कहाँ? अजरबैजान के बाकू में इसका आयोजन है जो प्रतियोगिता का किया गया था। आगे बढ़ेंगे, देश के सबसे समयबद्ध हवाई अड्डों की वैश्विक सूची में पहला स्थान किस हवाई अड्डे को मिला? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। इंपॉर्टेंट है रहेगा, आपसे पूछा है कि विश्व के सबसे समयबद्ध हवाई अड्डे की वैश्विक सूची में पहला स्थान किस हवाई अड्डे को मिला? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। यह सूची एविएशन एनालिटिकल फर्म के द्वारा है जो जारी की गई। आपको इतना याद रखना है साथियों कि सबसे समयबद्ध हवाई अड्डे की जो वैश्विक सूची है उसमें पहला स्थान किस हवाई अड्डे को मिला? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। माउंट एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 27वीं बार फतह करने वाले कामी रीता शेरपा का संबंध किससे है? तो ये नेपाल से इनका संबंध है। माउंट एवरेस्ट पर 27वीं बार इन्होंने फतह की है और इनका संबंध पूछा गया है कामी रीता शेरपा का, तो इनका संबंध है नेपाल से है। इन्होंने 17 मई को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर यह रिकॉर्ड है जो अपने नाम किया है। कई बार ऐसा प्रश्न साथियों पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में भारतीय फिल्म भगवान भरोसे को है जो कौन सा अवार्ड मिला है?
तो यूके फिल्म फेस्टिवल 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड, हाल ही में भारतीय फिल्म भगवान भरोसे को कौन सा अवार्ड मिला है? तो यूके फिल्म फेस्टिवल 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, पूछा जा सकता है। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? शीलादित्य इसके निर्देशक हैं। इसके निर्देशक कौन है? शीलादित्य इसके निर्देशक हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। भारत के नए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है जो बने हैं। अब मैंने आपको बताया था ये किरण रिजिजू का स्थान लेंगे। रिजिजू का नया विभाग भू विज्ञान विभाग इनको दिया जाएगा। यानी अब ये नए कानून मंत्री कौन बने हैं? अर्जुन राम मेघवाल बने हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों। ऑपरेशन करुणा को भारत ने किस देश की सहायता करने के लिए शुरू किया? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है कि ऑपरेशन करुणा को भारत ने किस देश की सहायता करने के लिए शुरू किया? आंसर होगा म्यांमार है, उसकी सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा को शुरू किया गया है, पूछा जा सकता है। भारत ने चक्रवात मोर्चा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि मोर्चा से प्रभावित म्यांमार के लोगों को सहायता के लिए इसको शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ 25 महत्वपूर्ण प्रश्न शेयर किए और कम समय में प्रयास रहा कि जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उनके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूं। मेरे द्वारा किया गया प्रयास अगर आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है उसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब भी दीजिएगा। और साथ ही मैंने पूछा था कि एक देश एक चुनाव के लिए जो कमेटी गठित की गई है उसमें कुल कितने सदस्य होंगे, उसका भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना है। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार ये सीरीज लगातार आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद साथियों।